जय श्री महाकाल जैन। आज से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल जो है साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जो है जीव विज्ञान जो है उसका क्या करेंगे, ठीक है, हाँ, जीव विज्ञान का परिचय जो है इसमें हम देंगे। ये पहली क्लास है और इसके बाद जो है इसकी सीरीज जो है ऐसे ही चलेगी, पहले बायोलॉजी, फिर जो है फिजिक्स और फिर जो है केमिस्ट्री इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है, बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, ये आपको याद रखना है। और ये विज्ञान की जो है जो एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, ये आपको, ठीक है, बेसिकली याद रखना है। अब जो जीवधारियों का इसमें अध्ययन किया जाता है, तो अब यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज किया था बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो शब्द है इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लें कि बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और अगर यहाँ पर बात कर लें तो दो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है बायोस, ठीक है, और एक है लोगस। बायोस और लोगस में अगर हम यहाँ पर देखें तो बायोस का मतलब होता है, ठीक है, लाइफ, क्या होता है, लाइफ, या फिर जो है इसको हम कह सकते हैं जीवन। और जो लोगस का मतलब होता है उसका मतलब होता है स्टडी, और स्टडी मतलब अध्ययन। तो ऐसी शाखा विज्ञान की, ऐसी शाखा, ठीक है, या साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं, या जीवन का जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है जीव विज्ञान कहते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो है अध्ययन की सुविधा से, अब यहाँ पर एक शब्द मैंने आपको जो है यूज किया है कि अध्ययन की सुविधा। अध्ययन की सुविधा से जो है हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं, या दो शाखाओं में जो है क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। अब दो शाखाएं कौन कौन सी हैं वो आप याद रख लें। पहली शाखा इसमें हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, जूलॉजी। तो यहाँ पर जंतु विज्ञान हो जाएगा जूलॉजी, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे वनस्पति विज्ञान की तो ये हो जाएगा अपना बॉटनी। तो ये इस तरीके से दो प्रमुख जो है शाखाओं में क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं अध्ययन की दृष्टि से किसको, ठीक है, बायोलॉजी को। अब बॉटनी जो शब्द है, बॉटनी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें बॉटनी की, ठीक है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है ये आपको मेनली याद रखना है। तो यहाँ पर एक शब्द है बास्किन, आपको एक शब्द याद रखना है, बास्किन। तो ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है, बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। और बास्किन का अर्थ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका अर्थ जो है वो होता है चरना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, चरना। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वनस्पतियों के लिए जो है ये शब्द उपयोग किया गया है, ठीक है, बॉटनी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक मेन फैक्ट और याद रखना है कि फादर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी जो है किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी की बात कर लें तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो याद रख लें, ठीक है, हाँ, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेटस को। किसको कहते हैं, थियोफ्रेटस। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे थियोफ्रेटस की, तो थियोफ्रेटस वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना, कभी कभार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है फादर ऑफ वनस्पति या फिर फादर ऑफ जो है बॉटनी कौन है, या फिर जो है ये पूछ लिया जाएगा कि थियोफ्रेटस जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया, ठीक है, प्लांटेरम जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें लगभग जो है इन्होंने 500 प्रकार के जो वनस्पति हैं, ठीक है, 500 प्रकार के पौधों की जो है जानकारी दी थी, या पौधों की जो है प्रजाति के बारे में इन्होंने बताया था, और इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला आपको याद रखना है जंतु विज्ञान का जनक। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें जंतु विज्ञान की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, जूलॉजी। अब जूलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो जूलॉजी के ऊपर, जूलॉजी जो है इसके जनक किनको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन अरस्तु को क्यों कहते हैं इसका कारण याद रखिएगा, इन्होंने भी एक जो है पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलम, ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस पुस्तक में भी इन्होंने जो है लगभग 500 से ज़्यादा
ठीक है, जो जंतु हैं, जंतु प्रजाति के बारे में जो है इन्होंने बताया था, और इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक जो है कहते हैं किसको, अरस्तु को, ठीक है, या एरिस्टोटल को। अब इसके बाद अगला बात कर लें तो अगला हमें यहाँ पर याद रखना है कि जीवधारियों के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले तो जीवधारी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, किसमें, बायोलॉजी में, तो जीवधारियों के गुण की बात करेंगे, फिर इसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण हम यहाँ पर देखेंगे। तो इनमें कई गुण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रख लीजिए कि जीवधारी जो है ये किसके बने होते हैं, तो कार्बन, ठीक है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद आपको याद रखना एक महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ एक और तत्व जो है, ठीक है, जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो ये जो है 4 प्रमुख तत्वों से मिलकर जो है ये पूरे के पूरे जीवधारी जो है वो बने होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब आपको ये याद रखना कि जीवधारी कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक है, सजीव होते हैं। और सजीव होते हैं तो इसका मतलब है कि इनमें कई प्रक्रियाएं होती होंगी, यानी कि कई जो है लक्षण होते होंगे, जैसे कोशिकीय शोषण, ठीक है, कोशिकीय शोषण जो है वो क्या है, सजीवों का जो है लक्षण है। वहीं पर अगर हम बात कर लें कि इसमें जो है क्या होगा, जीव द्रव होता है इनमें, तो ठीक है। वहीं पर अगर हम देख लें इनकी आकृति, इनमें जो है उपापचय क्रियाएं होती है, सारे के सारे इनके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण की, तो जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए अगला हम यहाँ पर याद रख लें, जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण की बात करें तो जीवधारियों के वर्गीकरण में आपको याद रखना है, सबसे पहला नाम जो है वो है जॉन रे का। जॉन रे जो व्यक्ति थे, यही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है जीवधारियों के वर्गीकरण को कौन सा आधार दिया, वैज्ञानिक आधार दिया, ठीक है, वैज्ञानिक आधार दिया। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है किसका, ठीक है, कैरोलस लिनियस। अब यहाँ पर याद रखिएगा कैरोलस लिनियस बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस का नाम क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो है जीवधारियों का जो वर्गीकरण का जो काम किया वो जॉन रे ने किया, वैज्ञानिक आधार इन्होंने दिया। लेकिन इसके बाद आगे जो है वर्गीकरण की प्रणाली, द्विनाम पद्धति जो दी वो कैरोलस लिनियस ने दी, और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा वर्गीकरण में, और इसीलिए इनको कहा जाता है वर्गीकी का पिता, ठीक है, याद रखिएगा, वर्गीकी का जो है पिता, या फिर जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है इन्हें कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी कई पुस्तकें हैं, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। देखो, इसको वर्गीकी का पिता कहते हैं, या फिर जो है हम कह सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसके बाद एक और जो है नाम आता है वो है किसका, RH विक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें RH जो है, जो विक्टर हैं, इनका नाम कैसे आता है, इन्होंने जो है पूरे के पूरे पादप या जंतु जगत को इन्होंने क्या करा, सीखे, पूरे जंतु जगत को 5 प्रणाली या 5 जगत प्रणाली इन्होंने दी थी, वो याद रखिएगा। पूरे के पूरे जो है जगत को इन्होंने 5 जो है जगत में बांट दिया, जिसको हम 5 जगत प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें पहला तो आपको 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसमें पहला आपका आएगा मोनेरा, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो दूसरा इसमें आएगा हमारा प्रोटिस्टा, ठीक है। और तीसरा अगर हम इसमें देख लें तो तीसरा इसमें हमारा आएगा क्या, पादप। और चौथा अगर हम इसमें बात कर लें तो चौथा इसमें हमारा आएगा क्या, कवक। और पांचवा अगर हम इसमें देख लें तो पांचवा हमारा आ जाएगा एनीमिलिया, एनीमेलम, यानी जंतु, ठीक है। अब देखो, ये जो है 5 जगतों में किसने बांटा था, RH विक्टर ने। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, कैरोलस लिनियस ने जो है द्विनाम पद्धति दी थी, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और सबसे पहले जो है वैज्ञानिक आधार वर्गीकरण का किसने दिया, ठीक है, वैज्ञानिक जॉन रे ने दिया था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जरा द्विनाम पद्धति पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें द्विनाम पद्धति की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बाइनरी जो है मेथड या बाइनरी जो है पद्धति, इसको हम कहते हैं। अब सबसे पहले कब इन्होंने जो है इसका नामकरण किया था कैरोलस लिनियस से, तो 1753, याद रखिएगा, 1753 में जो है इन्होंने क्या किया, जीवों के नामकरण, ठीक है, जीवों के नामकरण की कौन सी पद्धति दी थी, नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है इन्होंने दी। अब इस द्विनाम पद्धति में अगर हम देखेंगे तो इस द्विनाम पद्धति में क्या था, द्विनाम पद्धति में कोई भी जो है वनस्पति है, कोई भी जो है जंतु का जो है नाम 2 शब्दों से मिलकर बना था, वो भी कौन से, लेटिन भाषा के 2 शब्दों से। यहाँ पर आप क्या रखना है, लेटिन भाषा के 2 शब्दों से जो है ये मिलके बनता था। अब 2 शब्द में पहला जो शब्द होता था, ठीक है, तो वो पहला शब्द होता था वंश का, ठीक है, वंश का होता था। दूसरा शब्द अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो दूसरा जो शब्द होता था
दूसरा शब्द किसका होता था? दूसरा शब्द होता था अपना जाति का। अब इसमें पहला शब्द जो है वंश का और दूसरा शब्द जाति का, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो कि मानव का अगर हम बात करें, मानव का जो है साइंटिफिक नाम अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है? होमो सेम्पियंस होता है। ठीक है, अब होमो सेम्पियंस में अगर हम बात कर लें तो ये जो होमो है ये किसका नाम है? ठीक है, ये नाम है उसके वंश का। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें सेम्पियंस की, तो सेम्पियंस जो नाम है ये क्या है? ठीक है, ये जाति का नाम है, ये आपको याद रखना। तो ये इस तरीके से जो है किसी भी वनस्पति या जो है किसी भी जंतु की अगर हम बात करें तो उसमें द्विनाम पद्धति में पहला आता है वंश का नाम और दूसरा जो आता है किसका? ठीक है, जाति का नाम, ये आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से कई जो है नाम, वैज्ञानिक नामों की अगर हम बात कर लें, जैसे मनुष्य का मैंने आपको बता दिया। दूसरा अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मेंढक का, तो मेंढक का आपको याद रखना है, मेंढक का क्या हो जाएगा? ठीक है, राणा, ठीक है, टिग्रीना, ये हो जाएगा। वहीं पर एक और अगर हम यहाँ पर देख लें, जैसे बिल्ली की अगर हम बात कर लें तो बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। वहीं पर अगर हम देख लें तो जो है कुत्ते का वनस्पतिक नाम अगर हम बात कर लें तो कुत्ते का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ठीक है, कैनिस फैमिलियर्स या लियरिस। ठीक है, फिर यहीं पर एक और अगर हम बात कर लें वनस्पतिक नाम, पांचवा, वो हो जाएगा गाय का। गाय का वनस्पतिक नाम होता है बोस इंडिकस। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है, बोस इंडिकस, ये जो है गाय का वनस्पतिक नाम है। वहीं पर अगर हम अगला देखें तो आम का वनस्पतिक नाम आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये जो है क्या है? आम का। इस तरीके से सारे के सारे वनस्पति नाम जो हैं बताए गए हैं, जिनमें पहला नाम जो है किसका है? वंश का है। बाकी अगला जो नाम है, दूसरा नाम जो है वो किसका है, या दूसरा शब्द जो है वो किसका है? वो जाति से संबंधित। तो ये तो था जनरल जो है इंट्रोडक्शन किसका? बायोलॉजी का। अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा, ठीक है, कोशिका, और इसमें हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, पूरा कोशिका की संरचना वगैरह पूरा का पूरा टॉपिक ये करेंगे। फिर इसके बाद जो है पूरा जो है सीरीज चलाएंगे, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है।